हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला टाइप लेकर के आया हूँ। ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी इस चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, वायरल टाइप ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको अभी तक जितना एपिसोड बताया गया है, जिस चैप्टर में जितना टाइप बताया गया है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट एग्जाम में आ जाए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके इसको ही हम हल करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है, y का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु P दिया है 2,-3 और Q दिया है 10, y के बीच की दूरी जो है ना 10 मात्रक दिया है। इस बार 10 मात्रक दोनों के बीच की दूरी जो है ना, P और Q है तो बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। इसको हम सोल्व करेंगे, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी पढ़ने की आपकी आवश्यकता है। चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला नंबर। अब देखिए, एक बिंदु, दो बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे इसके बीच की दूरी हम दिखा देते हैं। यहाँ P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ P का हो गया 2,-3 और Q को हो गया कितना 10, y हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है ना, ये 10 मात्रक है। यही दिया है, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो आज यह देखिए, यहाँ पे दिया है PQ बराबर 10 मात्रक लिखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी। और P बराबर जो ये दिया हुआ है, तो इसको x1 बराबर 2 मानेंगे और x2 बराबर हम क्या करते हैं 10 मान लेते हैं। ये इसको हम x1 और इसको x2 हम लिखे, और इसको y1 लिखते हैं। y1 बराबर -3 और y2 बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से हम लिखेंगे यहाँ पे किसके किसके बीच की दूरी, P और Q। तो PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख करके रूट चढ़ा देंगे। हो गया। इस तरीके से आप यहाँ से और PQ का वैल्यू भी लिखते जाएंगे, क्योंकि PQ का मान दिया है यहाँ पे 10 दिया, तो 10 लिख देंगे। और x2 का मान यहाँ पे देखेंगे कितना है, 10 है, माइनस x1 का मान कितना है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिख दिए, उसका स्क्वायर कीजिए। प्लस उसके बाद y2 का मान कितना है, y यहाँ पे y लिखा है, और माइनस y1 का मान कितना है, तो -3 है। इस तरीके से हम ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर कर दिए, हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 10 बराबर √10 में से 2 घट गया, कितना हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर लिखेंगे। प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, y और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर। तो ये अंदर मिला जो ये चला गया, a + b का होल स्क्वायर पे चला गया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 = √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab वैसे 2a का मान y और b का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6y। यहाँ पे लिखेंगे 6y लिख देंगे, और b की जगह पे क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उस साथ साथ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पे भी हम लिख देते हैं, जिससे कि इस साइड का क्या होगा, रूट हट जाएगा। और जब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए। यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर दिए, तो √अंडर, साथ में हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन भी करते जाते हैं, 64 में 9 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 6 1 7 73 हो गया, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y यहाँ पे हो गया। इसको हम क्या करेंगे, बाहर से ऐसे करके घेर करके स्क्वायर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। हाँ, अगला स्टेप में
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो गया। बराबर यहाँ स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 73 और प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 100 को उधर भेज देते हैं तो इधर 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर को हम इधर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 को इधर इसको इधर कर लेते हैं तो एक बार और लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6y। और देखिए 100 में से हमको 73 को घटाना है, देखिए घटा करके आपको दिखाते हैं। 73 को घटाएंगे, 10 में से 3 घट गया कितना हो जाएगा 7, 9 में से 7 गया 2, 27 हो जाएगा। ये माइनस में तो 100 बड़ा है, इसमें माइनस लगा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस 27 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को इधर और 0 को उधर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। अब गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब कहाँ चले गए हम, द्विघात समीकरण में चले गए। देखिए हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चल कहाँ गए, द्विघात समीकरण पे। इसीलिए पिछला भी जितना भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको भी आना चाहिए हमको बनाने के लिए। अगर उधर नहीं आएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमको। इसीलिए हर बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस आपके पास जितना रहेगा उतना इजी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, और बीच वाला को हमको तोड़ना है ना, इस साइड माइनस 27 लिख देते हैं बराबर 0। अब 27 को ऐसे 2 भाग में बांटेंगे जिसको हम क्या करने पे, घटाने पे इतना आ जाना चाहिए, 6y आ जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ लिखते हैं 9 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 27 आ जाता है, लेकिन 9 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9y और माइनस 3y, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब उसके बाद कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेंगे, y प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे। उसके बाद y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, अगला ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये बाहर वाला लिखेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद y प्लस 9 इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, y बराबर, ये प्लस है तो सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो सट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसीलिए y बराबर क्या हो गया, यहाँ माइनस ना आया, यहाँ पे क्या आया 3 आया। तो यही मेरा वैल्यू है, मतलब y का वह मान ज्ञात करें तो y का जो मान हो गया मतलब माइनस ना और 3 आया मेरा आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान, y का मान माइनस 9 और 3 होगा। इस तरीके से हम लिख देंगे, या कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 10 कोमा y का मान 9 माइनस 9 हो जाएगा, एक बार इस तरीके से होगा, और एक और हो जाएगा 10 कोमा 3 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, y की जगह पे एक बार माइनस 9 आएगा, एक बार 3 आएगा, और x के जगह पे ये फिक्स रहेगा 10, ये फिक्स रहेगा। तो या ऐसे भी लिखिए, अब ऐसे भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए तो किस तरीके से हम किस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी दिया हुआ था तो उसी में हम क्या करें किए, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट को हाइड किया हुआ था तो उसी का हम वैल्यू निकाल दिए। बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। चलिए तो इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी इसी तरीके से बना करके आपको दिखाते हैं। इसमें y का मान था तो उसमें x का मान निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा, तो किस तरीके से हम निकालेंगे। जहां पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया गया है, इसमें x का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए, x कोऑर्डिनेट कर रहा है निकालने के लिए। इसमें इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन, उसमें y का वैल्यू कर रहा था निकालने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, x का वह मान ज्ञात कीजिए
जिसके लिए बिंदु x कोमा मतलब ये दिया है x कोमा -2 और q दिया है -4,6 के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो ये ध्यान देना है, बार बार जो हमेशा ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट बदल देगा, ये निर्देशांक बदल देगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो रहेगा ये बदल देगा, और उसके बाद ये जो है ना दूरी जो दिया हुआ है ये भी बदल देगा। तो इस बार दूरी सेम था लेकिन कोऑर्डिनेट बदला हुआ है यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदलेगा। जिस तरीके से अभी बनाए हैं पहला नंबर क्वेश्चन, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता है, कितना भी मान बदल दिया जाएगा, जो प्रोसेस जिसके लिए फिक्स है उसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें x का वैल्यू करा निकालने के लिए x का मान, उसमें y का मान था तो उसमें अलग प्रोसेस लगेगा, इसमें अलग प्रोसेस लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे इसको। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और देखिए कि किस तरीके से हम सेम प्रोसेस से आपको बना करके दिखाते हैं, आंसर आ जाएगा इजी से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और दोस्तों को ये बताइए कि इस चैनल के माध्यम से केवल वायरल क्वेश्चन ही पढ़ाया जा रहा है, जो 2024 में इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए इसको हम बना करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है, बिंदु कौन सा है, एक लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु है ए है और क्यू है, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, -2 है और q का जो कोऑर्डिनेट है तो -4,6 है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक दिया हुआ है। जो दिया हुआ है तो लाइन पे मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पे AQ का मान क्या दिया है, 10 मात्रक दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे इसको हम x1 इसको x2 मान लेते हैं, तो x1 बराबर x हो जाएगा, x2 बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4। y1 बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, y2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे, किसके बीच, AQ के बीच की दूरी लिखेंगे, AQ बराबर √अंडर। अब देखिए इसके बीच की दूरी हम निकालना है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। AQ का मान यहाँ पे कितना दिया है, 10 दिया है, √अंडर x2 का मान कितना है, -4 है, माइनस x1 का मान कितना है, x है, इसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस है y2 का मान आप लिखिए, y2 का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान देना है 6 है, माइनस y1 का मान कितना है, -2 है, उसका स्क्वायर हम कर देंगे तो हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा अंदर में ध्यान देना है, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम इसको मध्यम ब्रैकेट लेंगे, माइनस जब हम कॉमन ले लिए तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। तो पहले मध्यम ब्रैकेट लिखेंगे, और ये ध्यान देना, ये मध्यम ब्रैकेट इसलिए लिए कि ये जो है ना, ये इस पे भी स्क्वायर करना है, माइनस पे भी स्क्वायर करना है, इसीलिए हम ऐसा लिए। अगर छोटी कोष्ट पे स्क्वायर कर देते और माइनस का स्क्वायर नहीं करते तो ये मेरा गलत हो जाता है आंसर, इसीलिए ऐसा हम किए हैं। तो 6 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ साथ साथ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे यहाँ पे लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर √अंडर, कैलकुलेशन भी साथ साथ करते रहते हैं। देखिए स्क्वायर ये माइनस कब है, ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + x, इसका होल स्क्वायर हम लिखेंगे, 4 + x का होल स्क्वायर प्लस 6 2 8 का स्क्वायर लिखेंगे, और रूट का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ऐसे बाहर से, मतलब इधर दोनों को अंदर में ये रहेगा, दोनों का अंदर में ये रहेगा, इस तरीके से स्क्वायर कर दिए, क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 10 दाहिने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बराबर ये a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, और 2ab तो 2a की जगह पे 4 है, तो 2a 4 दूना 8 8x हो जाएगा, इंटू x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 8 64 हो गया।
चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर देते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे है 100, यहाँ लिखते हैं 100 इक्वल टू, यहाँ पे है देखिए 16 और 64 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस 16 और 64 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस तरीके से 16 और 64 को जोड़िए, 6 4 10 का 0 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 80 हो गया। इस तरीके से एक बार चेक कर लेना है, 6 4 10 का 0, 6 1 7 1 8 हो गया, 80 हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 100 को उधर लेके चल जाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 80 माइनस 100 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 80 में से 100 घट जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। अब 0 को उधर, टोटल टर्म को इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0 लिखा गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, यह जोड़ घटाव करने पर इतना आ जाना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। हाँ, उसके बाद माइनस 20 आ गया है, यहाँ ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर और माइनस 20 को इधर वैसे लिख देते हैं, इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब 8 को ब्रेक में ब्रेक करना है तो हेल्प ये करेगा, यहाँ देखिए 20 का आप एलसीएम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दहन का 20 कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। देखिए यहाँ अब आगे नहीं निकालेंगे, 10 दूना 20 और 10 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, 10x माइनस 2x हो जाएगा। देखिए हो गया। अब कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 20 में 2 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो x प्लस 10 एक घर में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और एक और ब्रैकेट लेंगे, ये बाहर वाला ये बाहर वाला, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। उसके बाद x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे x बराबर 10 उस साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस है उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए x बराबर माइनस 10 और 2 आंसर आया। इस तरीके से हम लिख देंगे, 2 आंसर हम लिख दिए। अब उसके बाद जो कोऑर्डिनेट था x का वह मान ज्ञात करें, तो यही मान हो गया, इसी को हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ कहा था x छोड़ा हुआ, ये हो गया माइनस 10 और कोमा, वहां पे क्या लिखा है, माइनस 2 लिखा है, एक और कौन आया, माइनस 2 आया, तो 2 और कोमा कितना है, माइनस 2। इस तरीके से मेरा कोऑर्डिनेट x का मान एक ये आया एक ये आया, दोनों के दोनों मेरा सही है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। प्रैक्टिस नहीं रहने की वजह से हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, बहुत बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है और वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो 100% आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आपको आइडिया नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन पढ़े, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा क्वेश्चन वायरल है, ज्यादा है, जो पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए, ये आपको आइडिया नहीं है। आप इस चैनल पे आए हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि इस चैनल के माध्यम से वायरल क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। आप अगर इस पूरे एपिसोड को पढ़ लेते हैं, जितना टाइप को बताया जा रहा है, तो आपका 100% नंबर इस बार आने वाला है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसीलिए आप इस चैनल के वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए, और लाइक वीडियो को आप जरूर कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। चलिए, तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, बाद में कि आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी से आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। और कैलकुलेशन भी आप अपना एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, कहीं मिस ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो माइनस प्लस में, ये सब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगला टाइप लेकर, कोई जो नया टाइप होगा वो आपको बताया जाएगा, जो वायरल टाइप होगा वही आपको बताया जाएगा। तब तक इस चैनल को देखते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और एंजॉय लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।